हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जामिनेशन 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, वीडियो पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करना क्लास कुछ सेकंड लेकर। और अगर आपका आंसर्स ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर गलत है वो मेरे से मैच नहीं कर रहे तो उनको क्लास आप कॉपी में एक बार लिख जरूर लेना ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम आप उसको देखकर जा सको। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही क्लास हमने अकाउंट्स, इको और बीएसटी का पूरा एमसीक्यू सीरीज बना रखा है। आप वीडियो को क्लास चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन पूरा चैप्टर, एमसीक्यू, केस स्टडी सब कुछ आपको हमारे चैनल पे 2020 बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी चल रही है क्लास। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो तो आप वीडियो को क्लास देखते रहो, सब्सक्राइब कर लेना क्लास और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो सीबीएसई की तरफ से अपडेट आते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। The ratio of total deposit that a commercial bank has to keep with Reserve Bank of India is called। देखो क्लास, आप आंसर देखो, तब तक मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो बैंकिंग चैप्टर है इस बार आपके सिलेबस 2021 की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 20-21 में पेपर देंगे यानी 2021 में पेपर देंगे, तो बैंकिंग चैप्टर से एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, तो ये टॉपिक जो है इन्होंने इस बार सिलेबस से कट कर दिया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्रेडिट को कंट्रोल किस तरीके से करेगा। लेकिन बच्चों ये सेम टॉपिक जो है एडीएएस चैप्टर में है क्लास, एक्सिस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज हैं आरबीआई की और क्लास गवर्नमेंट की। तो मतलब ये टॉपिक इन्होंने यहाँ से तो हटा दिया लेकिन यहाँ पे है, यानी कि ये टॉपिक दो जगह था पहले, जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ये दो जगह था, जिसकी वजह से क्लास यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, पढ़ना तो है ही आपको, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अगर यहाँ नहीं तो यहाँ पे काम तो आएगा ही। मतलब एक ही चीज दो चैप्टर में थी तो एक चैप्टर से इन्होंने कट कर दिया, लेकिन दूसरे चैप्टर में तो वो एज इट इज है। क्लियर है। तो आप एडीएएस की पूरी क्लास देखने के बाद अगर आप बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो क्लास देखो कितने मार्क्स आते हैं आपको, आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आते हैं। इसमें लिखा है क्लास कि जो कमर्शियल बैंक अपने इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने पास रखती है उसको एसएलआर बोलते हैं, और इनिशियल डिपॉजिट के एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करती है दैट इज कॉल्ड सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। ध्यान रखना क्लास, जैसे ही आप कमर्शियल बैंक में अपना पैसा जमा कराते हो, मान लो 1000 रुपए आपने जमा कराए, तो कमर्शियल बैंक इसके एक फिक्स परसेंट आरबीआई को दे देती है सिक्योरिटी के रूप में और एक फिक्स परसेंट अपने पास रखती है कैश के फॉर्म में, ताकि कल को अगर आप पैसा वापस मांगने आ गए तो आपको उनसे पेमेंट कर दी जाएगा। और जो पैसा आरबीआई के पास है वो एक रिजर्व के रूप में मेंटेन है, इमरजेंसी केस में वो आरबीआई से लेकर काम चलाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट का या टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं उसे क्या बोलते हैं क्लास, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ओके। डिमांड डिपॉजिट कौन सा होता है क्लास? डिमांड डिपॉजिट मतलब जिसको जब चाहे तब आप डिमांड करके बैंक से निकाल सकते हो, जिसके खिलाफ आप चेक इशू करके आप चेक इशू कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो सेविंग अकाउंट और देखो डिमांड डिपॉजिट में एफडी तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, तो ये दो तो कट हो गया, तो ऑल ऑफ दीज भी कट हो गया। ये दोनों गलत है तो ऑल ऑफ दीज तो वैसे भी कट हो गया, ऑल टाइप। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, नहीं सेविंग अकाउंट का हो चाहे करंट अकाउंट का डिपॉजिट हो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। चाहे आपका बचत खाता हो चाहे चालू खाता हो वो पैसा डिमांड डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट यानी एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट वो डिमांड डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। आपको बताना है क्लास स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एडवर्सली अफेक्टेड द कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। भैया आपने 1000 रुपए जमा किया, सीआरआर 10% है यानी कि 10% पैसा रिजर्व बैंक में ब्लॉक हो जाएगा, मान लेते हैं आपका 100 रुपए। तो बाकी जो है मैं मान लेता हूँ क्लास एसएलआर छोड़ दो अभी आप, तो बाकी ये लोन कितना देंगे क्लास यहाँ पे 900। यानी कि अगर रिजर्व 10% है तो लोन जाएगा 900। अगर ये रिजर्व 20% हो गया यानी कि 200 रुपए, तो लोन जाएगा 800। यानी कि सीआरआर जितना ज्यादा होगा लोन उतना ही कम होगा। तो इंक्रीज इन सीआरआर एडवर्सली अफेक्टेड द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। तो बिल्कुल क्लास ट्रू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि बिल्कुल सही है कि सीआरआर जितना ज्यादा होगा क्रेडिट उतना ही कम फ्लो होगा इकोनॉमी में। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू इशूइंग वन करेंसी नोट? ध्यान रखना क्लास, 1 रुपीज कॉइन वन करेंसी नोट जो है यानी कि 1 रुपए का जो सिक्का है या 1 रुपए का जो नोट है वो कौन इशू करता है क्लास, आपको बताना है। 1 रुपी कॉइन या 1 रुपी नोट को इशू करने वाली एजेंसी जो है आपको उसका नाम बताना है। फटाफट बताओ क्लास कि 1 रुपी कौन सी एजेंसी या कौन सा क्लास इशू करता है। तो सही आंसर है क्लास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वन रुपीज कॉइन को इशू करता है। ठीक है। नीति आयोग, सब लोग क्लास नीति आयोग ध्यान रखना, नीति आयोग हमने पढ़ा हुआ है इंडियन इकोनॉमी में।
इसकी फुल फॉर्म जो है फटाफट जरा नीति आयोग की बताओ, और नीति आयोग कमेंस कब हुआ था ये बताना है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है क्लास, ये बताना है। नीति आयोग के सीईओ का आपने नाम बताना है क्लास। अगर कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो कितनी डीप नॉलेज है वो आपने बताना है, और जो नीति आयोग के चेयरमैन है वो कौन है, ये करे क्लास। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कमेंट में लिखो। एक बार जब आप लिखते हो तो आप कभी भी उसको नहीं भूलते। इट इज द रेट एट विच क्लास, बैंक रेट क्या होता है क्लास, इट इज द रेट एट विच आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेते हैं उस रेट को बोलते हैं क्लास बैंक रेट। तो बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे क्लास कमर्शियल बैंक जो है वो लोन लेता है आरबीआई से, या आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को। और अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम और टू द पब्लिक। बच्चों ध्यान रखना, जो क्लास इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड कंट्रोल करना होता है ना आरबीआई को, तो आरबीआई की एक पॉलिसी होती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस पॉलिसी से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करता है। और इसमें क्लास दो मेथड होते हैं, एक होता है क्लास क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्लास क्वालिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसके अंदर आता है क्लास बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि सरकारी सिक्योरिटीज को आरबीआई द्वारा बेचा और खरीदा जाता है इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड कह लो, डिफ्लेशन या डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। तो सही ऑप्शन है क्लास इसका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, दिस बैंक ऑपरेट इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट। आपको पता है क्लास जो कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता उनका, उनका मोटिव होता है क्लास सोशल वेलफेयर करना, स्टेबिलिटी लेके आना, इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आना। तो ये इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। सही ऑप्शन है क्लास आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स अपने बताना है। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो टर्म एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। मैं बता दूं क्लास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर दो होते हैं क्लास, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसीज। ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, ये हो गया एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों को मिलाकर बोला था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग नहीं आते। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट ऑल्सो इंक्लूड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, लाइक एल आई सी, यूटीआई और क्लास मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन, ये सब। व्हाट इज रेपो रेट क्लास, जो बैंक रेट था सेम वही वही क्लास, सेम डेफिनेशन रेपो रेट है। इट इज द रेट एट विच, अब मैं लिख देता हूं क्लास, आप लिख लो, इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक, ये वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के लिए जो उधार लेती है बैंक्स उसको जिस रेट पे उधार लेती है सेंट्रल बैंक से, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा पैसे को आरबीआई के पास पहुंचा देती है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि जिस रेट पे आरबीआई खुद उधार लेता है कमर्शियल बैंक से उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। चलो, इफ टोटल डिपॉजिट इज क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इज 10,000, यानी टोटल डिपॉजिट जो हुआ है क्रिएट वो हुआ है 10,000 और एलआरआर 40% है। तो एक फॉर्मूला होता है क्लास जो कि होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन एलआरआर इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट। यानी कि शुरू में जो डिपॉजिट है इनटू करोगे 1 अपॉन एलआरआर इज इक्वल टू आएगा टोटल डिपॉजिट। तो आपको पूछा है इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा, तो 1 अपॉन 40% है तो 40/100 कर देता हूँ, इज इक्वल टू ये है 10,000। तो मुझे निकालना है इनिशियल डिपॉजिट, तो ये आएगा 100/40। तो इनिशियल डिपॉजिट जो आएगा वो आएगा 100/40। ठीक है, इज इक्वल टू आएगा 10,000। तो इसको 40 से कर देंगे मल्टीप्लाई और इस 100 को इधर भेज देंगे डिवाइड में। तो सही आंसर है 4,000, यानी कि 4,000 रुपए अगर हम शुरू में लगा दें तो एंड में हमारा पैसा जो है वो क्लास लगभग 10,000 हो जाएगा, यानी कि 2.5 टाइम्स। ठीक है, तो आप चेक कर लो, अगर आपको पूछेगा कि कितना है टाइम्स तो 2.5 टाइम्स है, और पूछेगा टोटल और इनिशियल कितना है क्लास वो पूछेगा तो आपका आंसर आएगा 4,000।
और कई बार इनिशियल दिया होता है और इसी फॉर्मूले से आपको टोटल पूछता है, तो आप टोटल भी निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। व्हाट इज मींट बाय क्लास, व्हाट इज मींट बाय, ये व्हाट होगा, ठीक कर लेना। व्हाट इज मींट बाय स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रेशियो? तो क्लास जैसे ही कमर्शियल बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हो, जैसे ही इनिशियल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में जमा होता है, उसका एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने ही पास रख लेती है लिक्विड फॉर्म में। अ फिक्स परसेंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट that a commercial bank has to kept within reserves, that is liquidity, liquid form का मतलब क्या है क्लास? गोल्ड में हो सकता है, कैश में हो सकता है, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ताकि कल को अगर क्लास जिसने पैसा जमा किया है वो अगर पैसा वापस मांगने आ गया तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम दे सके, तो उसको बोलते हैं क्लास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एसएलआर। और मैं बता दूं क्लास आपको, CRR प्लस SLR इज इक्वल टू होता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। और इन रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना बैंकों के लिए जरूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई? क्लास ध्यान रखना, अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो लोन ज्यादा जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। सरकार सिक्योरिटी खरीदेगी क्लास पब्लिक से, तो सरकार पब्लिक को पैसे देगी, तो भी क्लास जो है वो बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन। और कैश रिजर्व रेशियो कम हो गया तो भी लोन ज्यादा जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इन सारी सिचुएशन में मनी सप्लाई जो है क्लास बढ़ता है। अगर इस चैप्टर से आपको नहीं पूछा गया तो एडीए इस चैप्टर से तो पूछा जाएगा, वो जरूरी है, तो क्वेश्चन जितने ज्यादा बनाए उतना बेहतर है, ठीक है, बेहतर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है? सेंट्रल बैंक बैंकिंग फैसिलिटी देता है सरकार को, बिल्कुल सही है, पर क्या सेंट्रल बैंक पब्लिक को बैंकिंग फैसिलिटी देता है? नहीं, तो ये तो गलत है। लेंडिंग सरकार को उधार देता है, कमर्शियल बैंक को उधार देता है, सब कुछ सही है, यानी कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्लास नहीं है। सेंट्रल बैंक क्लास पब्लिक को बिल्कुल पैसे नहीं देता, पब्लिक के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप किसका होता है क्लास? कमर्शियल बैंक का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर? आपको मनी मल्टीप्लायर पूछा है, इनिशियल डिपॉजिट 500 है भैया। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर 1/LRR 1/10%, तो ऊपर जाएगा तो 100/10, दैट इज 10 टाइम्स, यानी कि जो LRR है वो हो जाएगा 10 गुना, यानी कि 10 टाइम्स। विच बैंक कंट्रोल द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? कंट्री में मॉनेटरी स्ट्रक्चर और बैंकिंग को जो कंट्रोल करता है वो अपेक्स बैंक है, और वो है क्लास सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारी कंट्री का जो क्लास अपेक्स बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कंट्री के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक उधार लेती है, किससे? सेंट्रल बैंक से। तो परचेज सिक्योरिटी ये भी नहीं है, ये क्लास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक है, जो कमर्शियल बैंक जिनसे क्लास मतलब रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। रिवर्स रेपो रेट बताया था क्लास मैंने भी आपको, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन देती है, कमर्शियल बैंक लोन देती है आरबीआई को, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी क्लास जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा होता है तो कमर्शियल बैंक उस पैसे को देती है किसको? आरबीआई को। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को पैसा आरबीआई को देती है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड? मैं बता दूं क्लास, क्रेडिट कंट्रोल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में दो मेथड है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर आता है क्लास बैंक रेट, CRR प्लस SLR, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, और रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें बोला है कि कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है, तो इसके अंदर ये सब तो क्वांटिटेटिव है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है, या मोरल सुएजन, या क्रेडिट रैशनिंग, ये आता है क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर। तो ध्यान रखना, आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर 4 हैं और क्वालिटेटिव के अंदर 3। तो ये 7 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे एक्सिस डिमांड यानी इन्फ्लेशन, डेफिसिट डिमांड यानी डिफ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक उसका फॉर्मूला तो 1/LRR, और LRR इज अ फॉर्मूला ऑफ CRR, इज अ सम ऑफ CRR प्लस SLR। ये CRR है, SLR है, इनिशियल डिपॉजिट है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्लास जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन तीनों तरीके से, इन तीनों की मदद से निकालेगी, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, आपका टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी लिखवा भी था मैंने, यानी कि डी का मतलब 19 का डी करेक्ट आंसर। Why LIC and UTI not term as bank? Because they do not, अच्छे से लिख देता हूँ चलो, because they do not
एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट्स। क्लास ये चेकेबल डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते। ये एलआईसी और यूटीआई में क्लास आप जैसे एटीएम कार्ड की तरह नहीं होता, कभी भी आप पैसे निकाल लो। समझ रहे हो बात को? एलआईसी और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो इसीलिए बैंक्स नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एनबीएफसी। क्लियर है? तो आउट ऑफ 20 आपके मार्क्स कितना है? कमेंट जरूर करना। क्लास वीडियो कैसी लगी आप बताना। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल है, आपको कुछ सीखने में मदद करते, वीडियो को लाइक जरूर करना क्लास, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लास, सब्सक्राइब करके क्लास बेल आइकन जरूर दबा देना क्लास, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाए। कोई भी इन्फॉर्मेशन सीबीएसई की तरफ से आती है, कोई चेंजेस, करंट सिलेबस, एवरीथिंग अकाउंटिंग को बीएसटी का कंप्लीट सॉल्यूशन है क्लास यहाँ मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अपने क्लासमेट्स में शेयर जरूर करना इस वीडियो को।